तो प्यारे वही बेटा बन के आएगा और तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा। तुमने अगर किसी का अनादर किया है तो वही बेटा तुम्हारा अनादर अपमान करता रहेगा जब तक उसका ब्याज पूरा नहीं होगा। अच्छा, कर्जा बेटे बन के नहीं आते, कई बार बहुएं बन के भी आती हैं। 2 लाख का दहेज लाती हैं, केस करके 50 लाख रुपए ले जाती हैं, कोई 40 लाख रुपए ले जाती हैं। ये भी क्या कर्जा है। कई बार आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पैदा होते ही आईसीयू में चले गए, 2-4-5 लाख रुपए लग गए उन 5-7 दिनों में ही, या 10-15 दिनों में ही। 5-7 लाख रुपए लगने के बाद में बच्चे गोद में भी नहीं आए और चल बसे। क्या कर्जा लेने आए थे और कर्जा लेकर ये कर्जा होता है। इसीलिए मेरा कहना मानता है, जो मेरा आदर सम्मान करता है ना, वही मेरा बेटा है, बाकी सब कर्जे हैं। और जो कहते हैं ना मेरे 4 बेटे हैं, सबसे ज्यादा दुखी वही है। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। और हम तो एक बात कहेंगे, अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बनाना। बोले महाराज क्या कह रहे हो, हर इंसान तो बच्चों को लायक बनाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन ज्यादा लायक बनना भी खतरनाक है। ध्यान देना, एक माता पिता, बड़े ध्यान से सुनना, जिसके 4 बेटे, आज तो एक बेटा पढ़ाने लिखाने में हवा खिसक जाती है। आपने पहले देखा होगा, पहले के जमाने में 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। अब 2 बच्चे भी भारी, सही बात, सही कह रहे हैं। और आज भी हमारे प्रेजेंट में भी कई ऐसे हैं, और तो हम ही क्या बताएं, हमारे 4 मामा भी प्रेजेंट में हैं, 3 मौसी हैं और एक हमारी माता जी। कितने हो गए? 8 बच्चे तो प्रेजेंट में भी हमारी नानी जी के। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक माता पिता के 4 बच्चे, और वो माता पिता पूरे शूरे का मतलब समझते हो ना, ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ाना लिखाना भी जरूरी था। क्या किया, मेहनत कर करके अपने भूखे रह रह कर 3 बच्चों को तो पढ़ा दिया, चौथे की हिम्मत नहीं हुई, उसको घर के कामों में ही लगाए रखा। कर्जा लिया, बच्चों की ट्यूशन लगवाई, पढ़ा लिखा कर जैसे तैसे उनको नौकरी भी लगवा दी। अब तीनों बच्चे स्टैंड हो गए पढ़ लिख कर, लेकिन जो चौथा बेटा था ना, वो घर के कामों में ही लगा रहा। कम पढ़ने के कारण उसे कितनी बातें सुनने को मिलती थी, ये तो वही जानता है। तुझे कुछ नहीं आता, तू किसी काम का नहीं है, ना जाने कितनी बातें सुनता था। अब माता पिता ने क्या किया, उन तीनों बेटों के लिए जो लायक बन गए थे, नौकरियां लग गई तो लायक हो गए। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया। तीनों की कर्जा करके शादी भी कर दी, और तीनों की बहुएं भी नौकरी वाली आ गई। तीनों को अलग अलग मकान दे दिए। अब माँ अपने बेटों की शादी किस लिए करती है, कि मेरा बुढ़ापा सुख से गुजर जाए, बहुएं मेरी सेवा करें। यही तो इच्छा होती है ना, कि बहुओं के हाथ का पकवान खाएंगे। अब एक बार हाथ उठा के दिखाओ, कौन कौन पकवान खाती है बहू के हाथ का। देखो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। ये सत्संग में बैठे हो ना, ये आपकी कृपा है ठाकुर जी की, वरना सच बताएं, कड़वी बात बता रहे हैं, 70% पहले क्या होता था, जब शादी होती थी ना, बेटी के घर वाले चिंता करते थे कि ना जाने सासू कैसी मिलेगी। पहले के जमाने में बेटी वाले चिंता करते थे कि ना जाने सासू कैसे मिलेगी, और आज कलयुग में सासू टेंशन में होती कि बहू कैसी मिलेगी। गलत तो नहीं कहा?
आज बेटों की शादी करने में माँ को चिंता रहती, ना जाने बहू कैसी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है ना, शादी के बाद घूमने गए थे और बेटे को ड्रम में काट के रख दिया। ये क्या कलयुग का वास है, क्योंकि सत्संग से दूर कर रखा है। कोई बहू पहाड़ों से नीचे फिकवा देती है, घूमने जाती है और पतिदेव को फिकवा देती है किसी दूसरे उसके चक्कर में। ये क्या अपने बच्चों को सत्संग से दूर, कथा से दूर, सेवा से दूर कर रखा है, तो वो भटक जाते हैं। अब तीनों बहुओं की, बेटों की शादी कर दी, बहू भी नौकरी वाली आ गई। अब तीनों लायक बेटे और तीनों लायक बहुएं। अब क्या काम था उनका? सुबह निकलते थे, रात को आते थे ऑफिस से, आते ही दरवाजा बंद, माँ बाप को पूछना भी नहीं। अब जो चौथा बेटा सबके काम करता था, अब 3 मकान तो बना दिए, तीनों में बेटे बहू को बसा दिया। चौथे बेटे के लिए जगह नहीं थी तो प्यारे भैंसों के तबेले में सुला दिया। क्या करता था? सुबह 4 बजे उठता था, भैंसों की स्यानी करके दूध निकाल के सबको देता था, सारे काम करता था। उसके बाद भी सारे भाइयों से बातें सुनता था। क्या कहते थे? अरे नालायक, तू किसी काम का नहीं। क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, कमाई नहीं करता था, सारा दिन सबके ताने सुनता था, तो किसी काम, सारे काम भी करवाते और नालायक नालायक कहते। अब क्या हुआ? एक बार पिताजी की तबीयत खराब हो गई, रात को 2:30 बजे। उनके दिल में ऐसा दर्द उठा पिताजी के, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बेटा मुझे अस्पताल ले जाओ, बेटा मुझे बचा लो, मुझे ले जाओ, मुझे। लेकिन ये सच्चाई बता रहे हैं, ध्यान देना। आजकल कहते हैं ना, माँ बाप दवाई लेकर बैठे रहते हैं, बेटे आते हैं पड़ोसी की तरह निकल जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई बता रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अब क्या हुआ? पिताजी चिल्लाते रहे, बेटा मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। आवाज कमरे तक आ रही है, बेटे सुन रहे हैं, लेकिन बहुओं ने क्या कहा? अरे इनकी तो रोज की आदत है, ये सारा दिन चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही, तुम्हें सुबह काम पे जाना है, चुपचाप सो जाओ। ये लायक बेटों का हाल है। कानों में पिताजी की तड़प आवाज आ रही है, लेकिन आंख बंद करके सो रहे हैं। अब जब पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं तो प्यारे जागे हुए बेटे के कानों तक नहीं पहुंची आवाज, तबेले में दूर चली गई। जब उस नालायक बेटे के कान में पड़ी ना, वो नालायक बेटा तबेले से आया, पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ? अब पिताजी कहते हैं, जा मेरे लायक बेटों को बुला के ला, तू तो नालायक है, तू किसी काम का नहीं। उनको बुला के ला, वो मुझे अस्पताल लेकर जाएंगे। अब प्यारे वो चौथा बेटा भाइयों को जोर जोर से दरवाजा मारने लगा, भाई उठ जाओ, पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, पिताजी मर जाएंगे। सबके दरवाजों पे गया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला तक नहीं। आना तो दूर की बात है। अब क्या हुआ? और चौथे बेटे ने देखा एक खूंटी पे गाड़ी की चाबी लटकी हुई है। चाबी उठाई, पिताजी को गोद में लिया और गाड़ी में पिछली सीट पे लिटाया, गाड़ी स्टार्ट करके जोर से भागने लगा, अस्पताल की तरफ जाने लगा चलाकर। पीछे से पिताजी गाड़ी में कह रहे, अरे नालायक, इतनी तेज क्यों चला रहा है, मुझे मारेगा क्या? अब पिताजी को क्या पता तेज क्यों चला रहा है। तेज चलाएगा तभी टाइम से अस्पताल पहुंचेगा। जैसे अस्पताल पहुंचा, फिर पिताजी को गोद में उठाया, बेड पे लिटाया, डॉक्टर को बुलाया, मेरे पिताजी को देख लो, न जाने क्या हो रहा है। जैसे डॉक्टर ने पिताजी को देखा, बोले बेटा थोड़ा और समय हो जाता तो तेरे पिताजी अब नहीं रहते, लेकिन तुम समय पर आ गए हो, अब इसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने प्रेम से उसका इलाज किया। रात को पिताजी थोड़े स्वस्थ हुए, दवाई लिख के दे दी, बोले अब इसे घर ले जाओ, पिताजी को दवाई दो, ठीक हो जाएंगे। अब बेटे ने दवाई खरीदी, पिताजी को गोद में लिया, कार में पीछे लिटाया, अब आराम आराम से चलाने लगा बेटा।
अब पिताजी जोर से चिल्लाने लगे, अरे नालायक, तू किसी काम का नहीं, रात को तो तू तेज चला रहा था, अब धीरे धीरे चला रहा है, तू किसी काम का नहीं। अब उसे क्या पता कि अब पिताजी ठीक है तो तेज क्यों चलाऊं। बड़े प्रेम से घर पहुंचा दिया नालायक बेटे ने, गोद में लेके पलंग पे लिटा दिया। लायक बेटे अभी भी बाहर नहीं आए, ध्यान देना। अब पिताजी फिर जोर से चिल्लाने लगे, रे नालायक, तू किसी काम का नहीं, दवाई तो तू कार में ही भूल आया, तू किसी काम का नहीं। इतना सुनते ही प्यारे उस नालायक बेटी की मां बोल पड़ी अपने पति देव से, अजी सुनते हो, मैं अब तक तो चुप रही जब ये बेटे से नालायक नालायक कहते थे, आज तुम भी इसे नालायक कह रहे हो ना, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुनते ही पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगे, अरे भगवान, मेरे शब्दों पे मत जा, मेरे शब्दों पे मत जा। मैं इसलिए बार बार नालायक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन तीनों की तरह लायक ना बन जाए। मैं नालायक इसलिए कह रहा हूं कि ये तीनों की तरह लायक ना बन जाए। अगर ये भी लायक बन गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। कई ऐसे हैं प्यारे जो अपने बच्चों को लायक बनाने के चक्कर में विदेशों में भेज देते हैं कि मेरा बेटा कनाडा जाएगा, मेरा बेटा इंग्लैंड जाएगा, मेरा बेटा दुबई जाएगा। किस उम्मीद में कि बुढ़ापे में आएगा मेरी सेवा करेगा। अरे प्यारे, अगर वहां लायक बन गया ना, कोई मेम से शादी करके वहीं सेट हो जाएगा, और क्या इंतजार करते रहोगे। विदेशों में 50 लाख रुपए कमाने से अच्छा है घर बैठे अगर वो नालायक 20,000 भी कमा ले, शाम को तुम्हारे साथ बैठ के रोटी खा ले, तो तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि वो तुमसे दूर हो जाए। आज बड़े बुजुर्ग का यही हाल है। वो बीमारी उनकी बीमारी नहीं है। आज बड़े बुजुर्गों को भोजन कम और दवाइयों के पैकेट ज्यादा बने हुए हैं। नाश्ता करे ना करे दवाइयां जाएंगी अंदर। क्या बीमारी है उन्हें कोई बीमारी नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बीमारी है कि मेरे बच्चे 2 घड़ी मुझसे बात कर लें, 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाएं, 2 घड़ी मेरे मन की सुन लें, 2 घड़ी अपनी सुना लें। लेकिन किसी के पास समय नहीं है। ध्यान देना, पड़ोसी की तरह आते हैं, पड़ोसी की तरह जाते हैं। और सच बताएं, जीते जी तो पानी भी नहीं पूछते और मरने के बाद इमरतियां बांटते हैं दिखाने के लिए। लेकिन पता कब चलता है, ध्यान देना, जब उनके बच्चे उनकी कदर नहीं करते, जब उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते तो तड़पते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि हमारे बच्चे हमारी क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि हमने कौन सा अपने माता पिता की सुनी थी। आज जब बच्चे अपमान करते हैं ना अपने माता पिता का, और वही माता पिता अपने माता पिता की फोटो के पास जाकर रोते हैं, क्योंकि जीते जी तो कदर नहीं की। प्यारे, ये बुजुर्ग माता पिता कौन है? ये ऐसा वृक्ष है जो तुम्हें छाया भी देते हैं, तुम्हें फल भी देते हैं, लेकिन इस वृक्ष की कोई कदर नहीं करता। उस वृक्ष को काट देते हैं। क्या वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन नहीं है साथ रखने का। अरे जिन बेटों को अपनी कोख में स्थान दिया, आज उन माता पिता के घर में जगह नहीं है, खुद के घरों में। और पता कब चलता है? जब हमारे बच्चे हमारा अपमान करते हैं और हमारे सुनने वाला हमारे माता पिता हमारे सर पे नहीं है, तब वो रो रो कर अपने माँ बाप के लिए क्या कहते हैं? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए,
जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और प्यारे, बेटा बैठा है विदेश में, माँ बाप बैठे हैं इंडिया में। बाप तड़प रहा है, कहता है एक बार मेरा बेटा मुझे गले से लगा ले तो मैं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन बेटे के पास फुर्सत भी नहीं। कई तो चाहकर भी नहीं आ सकते, क्योंकि इतना अंपायर खड़ा हुआ है। अपने जिसने हमें इस पैरों पे खड़ा किया उसके लिए समय नहीं है। वो तड़प तड़प के पुकारते पुकारते बेटों को पिता ने दम तोड़ दिया। और वही बेटे जब बाद में आते हैं ना, और उनके बच्चे जब उनके साथ करते हैं, तब याद आता है कि मेरे पिता मुझे कैसे पुकार रहे होंगे। उस समय रो रो कर क्या कहते हैं, कुछ आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। कुछ आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त कहाँ थे हम जब निकला तेरा दम। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए। और प्यारे, कि अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि वो अपने माता पिता को ही भूल जाएं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ नालायक बच्चे भी रहने चाहिए जो कम से कम साथ रहकर सेवा तो करें। और प्यारे, जब सिद्ध महात्मा ने पूछा, ये भी बात मान ली, चलो आपका एक ही बेटा है, बाकी तो सब कर्जे हैं, आखिरी सवाल मेरा था तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है। तुम्हारी धर्म पत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, और तुमने कहा मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। बोले मेरी धर्म पत्नी ने भी बिल्कुल सही कहा, इसके पास करोड़ों रुपए हैं, मुआवजा मिला है, लेकिन सच बताऊं ये इसके नहीं है। क्यों? चाहे कितना ही छाती से दबा के रखे पैसों को, कितनी धन दौलत संभाल के रखो, लेकिन एक पटाखा बोलेगा ना, सब इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। लेकिन मैंने अपने 1100 रुपए क्यों कहे? क्योंकि मैं भागवत कथा में गया था, और भागवत कथा के भंडारे में मैं 1100 रुपए की सेवा करके आया हूं। और कहते हैं जो तुम सेवा करते हो ना, केवल वही तुम्हारा अपना है प्यारे, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो तुम कथा में बैठे हो ये तुम्हारा अपना समय है।
जो तुम घर में बैठते हो, पार्टी में जाते हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है, किसी काम नहीं आएगा। लेकिन आज जो तुम कथा में बैठ रहे हो, भगवान का गुणगान श्रवण कर रहे हो, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हो, जो भगवान के नाम की सेवा कर रहे हो, प्यारे यही तुम्हारा अपना है। और ये उस समय काम आता है प्यारे जब कुछ काम नहीं आता। आपने एक चीज जरूर देखी होगी या सुनी होगी, जब घर में कोई भयंकर बीमारी होती है या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और फिर भी वो बच जाता है ना, तो लोग क्या कहते हैं कि कुछ लिया दिया काम आ गया, कुछ लिया दिया आगे आ गया। ये लिया दिया क्या है? ये जो तुम बैठ के कथा सुन रहे हो, जो तुम किसी भी रूप में सेवा करते हो ना, यही लिया दिया है, और कोई लेन देन नहीं है। जिसमें तुम ठाकुर के चरणों में बैठकर ठाकुर की सेवा में ठाकुर का गुणगान कर रहे हो, प्यारे यही तुम्हारा अपना समय भी है, यही तुम्हारा अपना धन भी है। इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है प्यारे। ये जिस शरीर को तुम सजाते हो ना, ये शरीर भी राख बन के यहीं रह जाएगा। जिनको तुम अपना कहते हो ना, चाहे तुम्हारी धर्म पत्नी या पतिदेव या भाई बंधु, ये क्या है जिससे तुम इतना प्रेम करते हो? कितनी ही बड़ी धर्म पत्नी से तुम प्रेम करते हो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, वो भी चौखट तक ही साथ जाएगी, उसके आगे वो भी रुक जाएगी। चाहे आजकल पंजाबियों में या ऐसी जगह पे तो आज जाने लग रही है, लेकिन हम तो पुराने समय की बात कर रहे हैं। और आज भी शायद जो बुजुर्ग महिलाएं हैं ना, वो चौखट से आगे नहीं जाती, कि वो धर्म पत्नी भी चौखट तक साथ जाती है, रिश्तेदार शमशान तक साथ जाते हैं। और वहां पे शमशान पे क्या लिखा होता है? आपका यहां तक लाने तक बहुत धन्यवाद, आगे की यात्रा मैं अकेला करूंगा। और उस यात्रा में क्या साथ होता है? तुम्हारे किए हुए कर्म,